प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी की है। ये पूरा सिलेबस आईसीएसई का भी कवर करेगा। इसमें चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल का इक्वेशन हम जो है सॉल्व करेंगे। इसमें जो 2.4 आर्टिकल है इसको हम लोग कर रहे थे सॉल्विंग द इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड, कि दोनों तरफ इक्वल के दोनों तरफ जो है वेरिएबल हो। एक्सरसाइज 2.3 हम लोग कर रहे थे। इसमें हम लोग 6 सवाल कर चुके थे। 7वां सवाल देखो, क्वेश्चन 7। x देखो, x इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। देखो इसमें है क्या बच्चों कि ये जो फ्रैक्शन है इसको हम जो है समाप्त करेंगे कि ये फ्रैक्शन न करके एक होल नंबर है। इसके लिए देखो कई तरीके हैं। इसको पहले मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हो, जैसे x इक्वल टू इसका देखो इन दोनों में गुणा होगा तो 4/5 x प्लस 10 इंटू 4/5। अगर इसको हम यहाँ 1 कर दें, x/1 कोई वैल्यू में अंतर नहीं आएगा, तो पूरे का एलसीएम, पूरे का ही एलसीएम ले लेंगे, पूरे का एलसीएम ले लेंगे। तो देखो इतने बड़े का एलसीएम देखो, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है और यहाँ 1 है, तो इसका एलसीएम आएगा 5। अब 5 में 1 का भाग देंगे, 5 आएगा, तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा। यहाँ 5 है, एक्स का गुणा हो जाएगा, इक्वल टू 5 का 5 में करेंगे तो 1 आएगा, ये 4x प्लस 5 में 5 का 1 आएगा तो 10 चौके 40, यहाँ 40 ही रहेगा। तो इसको देखो ये दोनों पक्षों में भाग है इसका, 5 का इधर भी भाग है, इधर का भाग, तो इसको आप हटा सकते हो। तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि 5x बराबर 4x प्लस 40। इसको फिर इधर ट्रांसफर करेंगे तो 5x माइनस 4x बराबर 40 हो जाएगा। तो 5x माइनस 4x बराबर x बराबर 40, ये आपका आंसर आएगा। इसका x की वैल्यू 40 आएगी। अब इसको आप चेकिंग करो। देखो इसमें चेकिंग भी लिखा है ना आपका, जो हम लिख दें, जो चूंकि पिछला वीडियो बन रहा था इसलिए हम इसको लिखे नहीं पहले से। इसमें देखो लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। कहने का मतलब कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो और अपने आंसर को चेक करो। अब देखो इसमें क्या है कि x बराबर, ठीक, देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड लोग है, ये बराबर x है, ये बराबर 40, x बराबर 40 आया। राइट हैंड साइड क्या होगा, 4/5 x प्लस 10, तो क्या होगा 4/5 और x क्या होगा 40 प्लस 10, यानी 4/5 गुणे 40, 10 50, तो 5 दाम में
50, 10 चौके 40। देखो ये 40 आया और ये 40 है, इसका मतलब कि आंसर हमारा ये सही है। देखिए चेकिंग में ये आपका ये भी टेस्ट कर आपका हो जाएगा कि इसमें इसका जो प्लेस वैल्यू रख करके आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, कितना एक्यूरेट से है आप इसको सॉल्व करने। अब देखो 7वां हो गया, 8वां। क्वेश्चन 8। तो देखो 2/3x, देखो 2/3x या 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। देखो इसको भी सेम जैसे पिछले सवाल को किया था, इसके पूरे को हम एलसीएम ले लेंगे। तो देखो इसका ये 15 है, ये 3 है, तो 15 में 3 का भाग लग जाएगा तो इसका एलसीएम 15 होगा। ऐसी दो संख्याएं जिसका एक दूसरे में भाग लग जाता है तो उसका एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या होती है। तो ये आपका क्लास 6 में था कि 3 और 5 का एलसीएम कितना, जब 3 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 15 में 3 का भाग लग रहा है तो इसलिए बड़ी संख्या जिसमें भाग लगता है वो एलसीएम हो जाता है। तो 3 × 15, 5 आया, तो 2x × 5 प्लस 1, ये 15 हो जाएगा। 15 में 1 का गुणा करोगे 15 बराबर 15, 1 कम 15 1, तो 7x हो जाएगा यहाँ, प्लस 1 में 15 में 1 का भाग देंगे तो 15 गुणे 10, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 5 है, तो 10x प्लस 15 बराबर 7x प्लस 150। देखो इसको इधर ले आओगे तो 10x माइनस 7x प्लस 15 बराबर 150। तो ये कितना हो जाएगा, 10x माइनस 7x इक्वल टू 3x प्लस 15 इक्वल टू 150। अब इसको इधर ले जाओगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 150 माइनस 15। तो देखो 150 और माइनस 15, यहाँ 4 में से 135। गड़बड़ है कहीं, ये कट नहीं रहा है, इसका मतलब कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है। देखो इतने लिखा है 2/3 प्लस 1 7x/15 प्लस 3। देखो ये गड़बड़ मैंने लिख दिया है, यहाँ 3 है, तो देखो ये 15 या 45, 15 या 45 हो जाएगा ना, 45, ये 45 माइनस 15, ये देखो ये 15 माइनस 45 माइनस 15 बराबर 30। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10। ये हमने उतारने में गलती कर दिया था, यहाँ 10 लिख दिया था। ये x बराबर 10। अब इसको चेकिंग कर लो, इसकी चेकिंग करोगे। देखो चेकिंग भी एक इम्पॉर्टेंट है इसमें कि आप कितना जानते हो प्लेस
वैल्यू लिख करके। तो लेफ्ट हैंड साइड 2x अपान 3 प्लस 1, तो 2x की वैल्यू 10 अपान 3 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 10 दूना 20 बटे 3 प्लस 1, 3 20 प्लस 3 23 बटे 3। और राइट हैंड साइड देखो, जब गलत होगा तो उत्तर नहीं आएगा। 15 प्लस 3, तो 7 गुणे 10 अपान 15 प्लस 3, तो देखो 5 यानी 15, 5 दूनी 10, ये 5 यानी 15, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 बटे 3 प्लस 3। देखो इसका एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, तो यहाँ 14 और प्लस 3, 3 में 1 का भाग देंगे 3 आएगा, 3 3 का 9, और ये 23 बटे 3 आया। देखो ये और ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो ये सॉल्व किया था ये करेक्ट है। क्वेश्चन 9, 2y प्लस 5 बटे 3 इक्वल टू 26 बटे 3 माइनस वाई। देख इसमें भी यही करेंगे कि सबका हम इसके बटे 1 कर देंगे, इसके बटे 1, सभी फ्रैक्शन में आ गए, सबका हमने एलसीएम ले लिया। देखो 3 है, 1 है, 1 है, इसका एलसीएम 3 आएगा। तो 1 में 3 का भाग देंगे 3 आएगा, तो 3 गुणे 2y हो जाएगा, प्लस 3 में 3 का भाग देंगे 1 आएगा, तो 5 गुणे 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 1 आएगा, 26 गुणे 1 माइनस 1 यानी 3, तो 3 आएगा, 3y हो जाएगा। इसको हटा देंगे, चूंकि दोनों पक्षों में भाग है इसलिए इसको लिखें या ना लिखें, ये बराबर होगा। तो 6y प्लस 5 इक्वल टू 26 माइनस 3y। अब देखो 3y अगर इधर ले जाओगे, 3y इधर ले जाओगे तो 6y प्लस 3y प्लस 5 बराबर 26, तो ये कितना हो जाएगा 9, 9y, और इसको इधर ले जाओगे 26 माइनस 5, तो 9y बराबर 21, तो y बराबर 21 बटे 9। देखो 3 तिहाई 9, 3 सते 21, 7 बटे 3, ये आया उत्तर y बराबर 7 बटे 3। इसको अब चेकिंग करो, इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उतार लो, 2y प्लस 5/3, इसमें y की वैल्यू रख दो, y की जगह 7/3 लिख दो, तो 2 गुणे 7/3 प्लस 5/3, तो 7 दूनी 14/3 प्लस 5/3 बराबर 14 5 19/3, ये आया। अब राइट हैंड साइड ले लो, ये 26/3 माइनस y है
इसकी वैल्यू रखो 26/3 माइनस वाई 7/3। तो देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ये घट जाएगा, तो ये 26 में से 7 गया 19/3। ये देखो ये और ये एक है, तो इसका मतलब ये हमारा जो निकाला है वैल्यू वो सही है। देखो क्वेश्चन 10 है 3m बराबर 5m माइनस 8/5। देखो ये x की जगह वेरिएबल इसमें m लिया है, तो इससे कोई मान में वो प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हम x को ट्रीट करते थे वैसे ही इसको ट्रीट करेंगे। तो आप ये देखो ये फ्रैक्शन में है तो सबको फ्रैक्शन के रूप में पहले बदल दो और इसके बाद एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम है 5। तो एक का जब भाग देंगे 5 में तो 5 आएगा, तो 5 गुणे 3m, 5 का गुणा हो जाएगा इसमें, इक्वल टू क्या होगा, एक का भाग देंगे यहाँ 5 आएगा, तो 5m गुणे 5 माइनस 5 एकम 5 एक रहेगा तो 8, तो ये कितना होगा 15m बराबर 25m माइनस 8। देखो इसके एक तरीके हैं कि इसको इधर कर दो, बड़ा है इसलिए हमने इधर कर दिया, और इसको इधर कर दो तो ये जब इधर आएगा तो इधर हो जाएगा +8, और जब ये जाएगा तो उधर आएगा -8 15। देखो इसको इधर ले गए तो -15m, सॉरी 15m ये हो गया, और इसको इधर लाए माइनस का ये 8 हो गया, तो क्या हो गया ये 15 ये 10m बराबर 8, या इस तरह से लिख दो 10m बराबर 8, तो ये m बराबर 8/10, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4/5। इसकी वैल्यू 4/5 आई। अब इसको चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड 3m है, ये 3 गुणे 4/5 तो 12/5। राइट हैंड साइड ले लोगे इसको 5m माइनस 8/5, तो 5m की वैल्यू 4/5 माइनस 8/5, 20/5 माइनस 8/5। तो 20 में से देखो जब ये डिनोमिनेटर बराबर है तो ऊपर का घट जाएगा, तो 20 में से 8 गया 12, 12/5। ये उत्तर, ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो इसका मतलब कि ये हमारा जो m बराबर 4/5 ये सही है, ये हमारा आंसर है। देखो और इसको चेकिंग करेंगे। ये आपका चैप्टर बच्चों पूरा हो गया। अब हम अगला समय बचा है तो अगले सवाल हम कर देंगे, साल कुछ जितने हो सकते हैं। अगला आपका है आर्टिकल 2.5 सम मोर एप्लीकेशन। इसमें देखो हम 2 एग्जाम्पल आज सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 14, इसको हम लिख देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा।
द digits of two digits number differ by 3 if the digit are interchanged and the resulting number is added to the original number. We get 143. What can be the original number? देखो बच्चों, बहुत ध्यान से देखो। डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाई 3। एक 2 डिजिट का नंबर है, जैसे देखो 36 है ना ये, तो 36 में एक ये है, ये 6 है और ये 3 है, तो इन दोनों का डिफरेंस 3 है। इसी तरह 63 भी ऐसा होगा कि दोनों का डिफरेंस 3 होगा। तो ऐसे ही एक संख्या बता रहा है, कह रहे हैं कि ये ऐसी 2 डिजिट, एक ही बहुत सारी संख्या हो जाएंगी इस तरह से। देखो बहुत सारी संख्या इस तरह से बनेगी जिनका डिफरेंस 3 है, लेकिन ये कंडीशन इन्होंने दे दिया। दूसरा कंडीशन क्या दे रहे हैं? देखो वर्ड्स प्रॉब्लम में हमेशा कंडीशन दी रहती हैं, उस कंडीशन के अनुसार, दी हुई कंडीशन के अनुसार जो वर्ड्स में लिखे रहते हैं उसको न्यूमेरिकल इक्वेशन में हम बदल देते हैं। जो अभी तक आपने वेरिएबल पढ़ा, 1 वेरिएबल का इक्वेशन पढ़ा, लीनियर इक्वेशन, तो हम इस पूरे सवाल को लीनियर इक्वेशन के रूप में बदल देंगे। उसके बाद चूंकि हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना हमने सीख लिया है, तो उस इक्वेशन को सॉल्व करके इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देंगे। तो ऐसे ही कह रहा है कि कोई एक संख्या है जिसके 2 डिजिट का है और जिनका डिफरेंस 3 है। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर डिजिट को बदल दिया जाता है, इसको 6 को यहाँ 6 को इधर कर दो, 3 को इधर कर दो, तो बदल दो, देखो 36 हो जाएगा ना ये। तो ये सवाल तो हम वैसे समझाने के लिए लिखे थे, इससे इसका कोई लेना देना नहीं, समझाने के लिए कि इंटरचेंज क्या होता है। अब देखो बच्चों, जैसे हमें 36 लिखाना है, 36 का मतलब ये हुआ कि ये 3 जो संख्या थी, ये 3 और 6 से मिलके बना है, तो ये यूनिट है और ये टेंस है, ये दहाई है, ये इकाई है। तो संख्या कैसे बनती है? इसमें 10 का गुणा कर देंगे, 3 गुणे 10 और फिर ये 6 जोड़ देंगे, तो 30 और 6 और ये 36। ये इस तरह से संख्या बनती है। अगर ये कंडीशन दिया हुआ है कि ये इकाई का है और ये दहाई का अंक है, तो उसकी संख्या 36 होगी। कहने को तो ऐसे सीधे लिख दोगे, 3 इधर बाएं तरफ लिख दोगे, देखो दहाई में 3 लिख दोगे, इधर इकाई में 6, ये
36, लेकिन इसका मैथमेटिकली ये आया ऐसे है। ठीक है, अब मान लो, देखो हम जैसे 36 था तो 36 और 6 था, ये 6 था तो ये 3 था। अब मान लो उल्टा है, अगर ये 6 है और ये 3 है, थोड़ा सा आसानी के लिए हम बता रहे हैं। तो अगर पहला 3 है तो दूसरा 6 होगा, क्योंकि डिफरेंस 3 दिया हुआ है। तो बच्चों अगर ये x है, मान लो ये x है, तो दूसरा 3 इससे ज्यादा होगा, तो ये x प्लस 3 होगा। देखो अगर यूनिट, ध्यान दो, ये यूनिट x है तो 10 कितना होगा, 3 ज्यादा है तो x में 3 जोड़ दोगे। देखो अगर यूनिट का हमने मान लिया x, तो 10 जो है x प्लस 3 होगा, क्योंकि ये कंडीशन दिया हुआ है। अब जब एक संख्या ये है, पहले इकाई का अंक ये है और दहाई का अंक ये है, तो इससे संख्या कैसे बनती थी? देखो 63 को हमने कैसे बताया था, 6 गुणे 10 प्लस 3 बराबर 60 प्लस 3 बराबर 63। ये देख लो, ये बेसिक यही चीज समझो कि 6 में 10 का 2, दहाई में हमने 10 का गुणा किया, तो देखो दहाई है ये, अगर इसमें 10 का गुणा कर दो तो 10 का गुणा कर दो x प्लस 3। देखो दहाई में 10 का गुणा कर दिया और यूनिट को जोड़ दिया, यूनिट ये x को जोड़ दिया। देखो दहाई में 10 का गुणा किया और यूनिट को जोड़ दिया, यही हम यहां कर रहे हैं। ये ध्यान से देख लो, यही बेसिक, इस सवाल का यही बेसिक है कि संख्या, ये संख्या कैसी बनी, नंबर जो है बनेगा, अगर इकाई दहाई का नंबर दिया हुआ है, देखो इकाई का नंबर ये, दहाई का नंबर ये, तो संख्या कैसी बनी, इसमें 10 का गुणा करके ये जोड़ दो, तो 10 का एक गुणा किया और ये, तो ये नंबर हमारा, ये नंबर बन गया। अब क्या कह रहा है, पहला जो नंबर बनाया ये हो गया, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर संख्या को बदल दो, कह रहा है कि डिजिट, उसके डिजिट को, अब अंक को बदल दो, यानी इसको यहां लिख दो और इसको यहां लिख दो। अगर ये पहला x प्लस 3 हो जाए यूनिट और दूसरा x हो जाए, तब संख्या कैसे बनेगी? देखो जब इसको यहां लिख दो, इसको यहां, तभी तो देखो 6, अगर इसको संख्या को बदल दो तो क्या होगा, इसकी संख्या बदलोगे तो 3 और 6 हो जाएगा ना, इकाई का दहाई में, दहाई का इकाई में, तो ये संख्या क्या बनेगी, ये दहाई में अब आ गया, तो इसमें 10 का गुणा होगा और इकाई एज जोड़ देंगे x प्लस 3। तो पहले ये संख्या थी, देखो पहले ये संख्या बनी थी, जब हमने उसका अंक जो है डिजिट बदल दिया तब ये संख्या बनी। तो इसको देखो दोनों, अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो इधर वाले को सॉल्व करोगे कि 10x प्लस 30 प्लस x, ये 10x ये x है, तो 10 और 1 11 प्लस 30, ये 30, ये आया। देखो 10x 11x और ये क्या हो जाएगा 10x प्लस x प्लस 3, तो ये क्या हुआ 11x प्लस 3। अब ये कह रहा है कि अगर इंटरचेंज एंड रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, जो रिजल्टिंग नंबर ये आया, अगर इसका ओरिजिनल नंबर ये है, इन दोनों को जोड़ दें तो 143 मिलेगा, यानी इसको और इसको,
देखो ये ओरिजिनल नंबर बना था पहले और ये चेंज नंबर है, इनको इनको जोड़ दो तो 10x प्लस 30 प्लस नहीं 11x, देखो वो 11x प्लस 13 प्लस इसको चलो ये इधर से थोड़ा सा देखो 11x प्लस 30 प्लस 11x प्लस 3, ये जो है हो जाएगा कितना 143। देखो इसको और इसको जोड़ दो, ये कह रहा है ना कि अगर हम जो इंटरचेंज करके नंबर आया इसको ओरिजिनल नंबर में जोड़ दें तो इसमें ये जोड़ दो तो उसकी वैल्यू 143 आएगा। तो ये देखो ये 11x है, ये 11x है, तो कितना हो जाएगा 22x। देखो 22x और ये 33 बराबर 143। अब 22x बराबर कितना हो जाएगा 143। ये जब इधर ले जाओगे तो ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, देखो ये प्लस है इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये 33। तो देखो 143 में 33 घटा दोगे तो 110 आएगा बराबर 110। ये 22x बराबर 110। देखो ये जब इधर गया तो ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा 110। अब देखो बच्चों ये 22 इसको इस तरह समझो, ये x में 22 का गुणा है। जब 22 को इधर हम ले जाएंगे, जब 22 को देखो ये हम निशान लगा दे रहे हैं, 22 को जब इधर ले जाएंगे तो इधर गुणा है तो इधर जाके भाग हो जाएगा, तो x बराबर 110 बटे 22। तो इसको जब भाग दोगे तो देखो 5 बार आएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, तो x बराबर क्या हो गया 5, x बराबर 5। अब देखो ये x बराबर पहला यूनिट वाला अंक जो है, यूनिट वाला अंक देखो यूनिट वाला x था और ये बराबर 5 आ गया, तो 10 वाला क्या होगा x प्लस 3 है, x प्लस 3, तो x की जगह 5 रख दोगे, 5 प्लस 3 बराबर 8। अब देखो इकाई का अंक 5 और दहाई का अंक, इकाई का अंक 5 और दहाई का अंक 8, तो संख्या क्या होगी, दहाई में 8 में 10 का गुणा करो और 5 जोड़ दो, तो 10 8 80 और प्लस 5 बराबर 85। यही संख्या देखो ये संख्या हमारी ओरिजिनल संख्या आएगी और यही आंसर होगा, यही संख्या हमारी आएगी, ये 85 संख्या आएगी इसका। अब इसकी चेकिंग जब करोगे देखो देखो चेकिंग में क्या है कि अगर इसका जगह बदल दो और दोनों को जोड़ दो तो पहली संख्या तो 85। देखो चेकिंग ध्यान दो, चेकिंग में क्या करेंगे कि इस संख्या को पलट दो, तो ये 85 है, इसकी संख्या पलट दोगे तो कितना होगा 58 और उसको पहले वाली संख्या जोड़ दो, तो 8 5 13 हासिल 1, 8 5 13 1 14, तो देखो 143 ये आ गया। तो ये चेकिंग में हमारा ये करेक्ट है कि संख्या का स्थान बदल करके जोड़ा, संख्या दोनों संख्याओं का स्थान बदल करके जोड़ा तो वो 143 आई, तो इसलिए हमारा आंसर सही है।
ये इसमें टाइम लग गया। अब चूँकि टाइम हो गया है वीडियो समाप्त करने का, तो अगला हम जो एग्जाम्पल 15 हम कल बताएंगे, इसमें जो अगला वीडियो जो बनाएंगे, तो ये हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। और बच्चों ये आपको कैसा लगा, आप किसी पॉइंट पे समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट करना, हम जो है उसको डिटेल में बताएंगे। देखो इसमें ये जो संख्या का ये बेसिक चीज़ है कि संख्या कैसे बनती है, ये क्लियर रहेगा तो आपको सवाल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।